हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट से बोलते हैं कि सर हम मॉक लगाते हैं, हम टेस्ट लगाते हैं, लेकिन नंबर नहीं आ पा रहे हैं, हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे, उसके पीछे एक कारण होता है। अगर हम कारण की तरफ चले जाएं तो शायद हम बेहतर रिजल्ट निकाल पाएंगे। पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ जादू इसमें बताने वाला हूं, और वो जादू ऐसा है जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो सक्सेस है, सफलता का सिद्धांत क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम बहुत बड़ा विजन रखते हैं, बहुत बड़ा सपना देख करके चलते हैं, और हम ये सोचते हैं कि उसको हम जल्दी से हासिल कर लें। हमारा ये मानना होता है, हमको ये लगता है कि ये रातों रात हम इसको बदल देंगे, रातों रात इसको हासिल कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, सफलता का और जिंदगी का सिद्धांत ऐसा नहीं होता है। जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं। उसमें आपको माइक्रो लेवल पे बहुत ही छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और ग्रेजुअली लगाना पड़ता है। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो कि आपकी जो कैपेसिटी आज की तारीख में वो 1 है। जो आपकी आज की कैपेसिटी है वो है 1। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि सारा काम आज ही कर लेना है। आपको ये करना है कि आप केवल 1% आज इंप्रूव करो, केवल ये मान के चलो। तो जैसे मान लो आपकी कैपेसिटी 1 है और आपने 1% अपने आप को इंप्रूव किया, तो आप कल कितने हो जाओगे? 1.01, 1.01। ठीक है, मतलब आज अपन 1 है, अपन ने केवल 1% इंप्रूव किया, तो 1% कितना हुआ? 0.01। तो आपको ये चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन इसका फायदा कहां होगा? देखो, अब आपने परसों फिर अपने आप को 1% इंप्रूव किया, तो 1.01 का 1% कितना होगा? 1.0201। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग हो रही है। आप जो भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो, डेली बेसिस पे उसका 1% बढ़ रहा है। ये काम अगर आप दोस्तों करते हो, आप कोई भी काम करो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ध्यान लगाते हो, आप कंसंट्रेशन के लिए काम कर रहे हो, किसी भी चीज में आप काम कर रहे हो, डेली अगर आप 1% इंप्रूव अपने आप को करोगे, और ऐसा आप निरंतर रूप से 1 साल तक करते हो, मान लो कि 365 डेज तक आप करोगे, तो ये जो 1 है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1.01 जो कि हम डेली इंप्रूव कर रहे हैं, इसकी पावर में 365, ये होता है 37.783। तो कैन यू इमेजिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है? कि अगर आप डेली 1% इंप्रूव करो तो 1 आपका क्या बन जाएगा? 37। यानी कि जो कुछ भी आज आप हो, अगर आप डेली बेसिस पे उसको 1% इंप्रूव करो, तो 1 साल तक आप 37 टाइम्स अपने आप को बना लोगे। यानी कि 1 से आप 37 बन जाओगे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, किसी भी चीज में, मान लीजिए किसी चीज में आप बहुत कमजोर हो, उसमें आप डेली अगर आप 1% इंप्रूवमेंट लेके आते हो, तो वो 1 आपका 37 बन जाएगा। अब असली जादू यहां पर नहीं हुआ दोस्तों, असली जादू आने वाला है। अगर आप केवल 1% इंप्रूव कर रहे हो तो, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा पुश दो। अगर आपको कोई चीज रिजल्ट जल्दी चाहिए, एक एक्स्ट्रा पुश आप दे रहे हो, और आप डेली बेसिस पे 2% इंप्रूव कर रहे हो, यानी कि ये जो 1.01 है, इसको हम कर लेंगे 1.02। ठीक है, हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं? 2% इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, और ऐसा हम निरंतर रूप से पूरे 1 साल के लिए करेंगे। 365 दिन हम करेंगे, तो पावर में हो गया 365, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1377.40। यानी कि अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव करो केवल 2%, और ऐसा आप कंसिस्टेंसी के साथ में डेली बेसिस पे करते रहो, और 1 साल तक करो, 365 दिन तक कर रहे हो, तो वो बन जाएगा 1377। यानी कि 1300, लगभग 1400 गुना आप अपनी कैपेसिटी को 1400 टाइम्स बढ़ा सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो। तो दोस्तों, ये जो होता है ना, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसको आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग एक दिन काम करोगे, एक दिन पढ़ोगे, और दूसरे दिन हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो। आपको लगता है कि यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे अंदर चेंजेस आ नहीं रहे। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। शुरुआत में जो चेंजेस होंगे ना, बहुत ही माइक्रो लेवल पे होते हैं, तो वो आपको दिखेंगे नहीं, वो आपको रियलाइज नहीं होगा कि आप चेंज आपके अंदर हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो चेंज हो रहा होता है, और उसका जो वास्तविक जो इफेक्ट है, वो बहुत लंबे समय में आपको जाकर के मालूम पड़ता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचो शुरुआत में ज्यादा संघर्ष होगा, ज्यादा स्ट्रगल लगेगा, ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे हुए हो, आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और एंड रिजल्ट जो होगा वो डेफिनेटली बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो कभी भी ऐसा सोच करके हताश मत हुआ करो कि यार अभी कुछ कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने अभी भी शुरुआत उसकी की है।
ऑलराइट, तो हमेशा ध्यान रखना यार, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज नहीं लेके आना है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लाने की जरूरत नहीं है। आप छोटा सा इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेके आओ, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखो। निरंतर रूप से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम पढ़ते तो बहुत है, हमने पढ़ सब रखा लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इंप्रूवमेंट जारी रखो अपने अंदर, अपने आप को डेली बेसिस पे इंप्रूव करो। आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरिया से जो हमारे कमजोर हैं, जो कि वीक हैं, और उस पर पर्टिकुलर फोकस करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन कंसिस्टेंटली। छोटा करो लेकिन डेली करो। ऐसा नहीं करना आज ज्यादा पढ़ लिया फिर बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये तरीका गलत होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सिंपल सी बात है, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं जितने भी दुनिया में लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने भी कामयाबी हासिल की है, उनको ये फॉर्मूला पता होता है। इसीलिए वो एक रूटीन फॉलो करते हैं, एक डेली बेसिस पे एक उनका एक तरीका होता है, एक फिक्स शेड्यूल होता है काम करने का, तब जा करके फाइनली लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मालूम पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।